नेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो क्या आप तैयार हैं? ये पूरी चर्चा अगले 45 दिनों के लिए आपकी जीत का एक पक्का ब्लूप्रिंट होने वाली है। जी हाँ, हमारे पास हैं सिर्फ 45 डेज, मतलब एक एक दिन कीमती है। और देखिए, बिना किसी सॉलिड प्लान के सफलता के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, इसलिए एक स्मार्ट और ऑर्गेनाइज तैयारी ही आपको हजारों लोगों से आगे ले जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस आखिरी दौर में एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए जो काम करे। चलिए साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक ऐसा जवाब जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला रूल क्या है? अपने मैदान को अच्छी तरह जानना। और हमारे केस में हमारा मैदान ये एग्जाम ही है। तो सबसे पहले हम एग्जाम के पूरे पैटर्न को डिकोड करते हैं। तो ये है आपके सामने एग्जाम का पूरा खाका। टोटल 120 सवाल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 5 सब्जेक्ट्स में बिल्कुल बराबर बटे हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से ठीक 24 सवाल। मतलब साफ है, हम किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। और अब आती है सबसे बड़ी खुशखबरी। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0। ये सच में एक गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको पूरे के पूरे 120 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, चाहे किसी सवाल का जवाब पक्का पता हो या नहीं। एक भी सवाल छोड़ना मतलब समझदारी नहीं है। और अगर एग्जाम की मुश्किल को लेके टेंशन हो रही है, तो जरा ये आंकड़ा देखिए। लगभग 83% सवाल, यानी 120 में से करीब करीब 100 सवाल आसान कैटेगरी के होते हैं। सिर्फ कुछ ही सवाल मॉडरेट लेवल के होंगे। तो मतलब साफ है, ये एग्जाम बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। बस एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एग्जाम का पैटर्न तो समझ गए हैं। तो चलिए अब अपने डेली प्लान पर काम करते हैं। यहां हम देखेंगे कि हर रोज अपने 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी का बेस्ट यूज कैसे करना है। ये एक बहुत ही जरूरी स्ट्रैटेजी है, ध्यान से समझिए। अपनी पढ़ाई को अपनी एनर्जी के साथ मैच कीजिए। जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश और एक्टिव हो, जैसे सुबह के टाइम, तब फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स उठाइए। और जब एनर्जी थोड़ी कम लगे, जैसे शाम को, तब बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे थियरी वाले सब्जेक्ट्स का रिवीजन करिए। ये बस एक सैंपल है कि आपका दिन कैसा दिख सकता है। सुबह 2 घंटे फिजिक्स, फिर दोपहर में केमिस्ट्री, शाम को थोड़ा हल्का जैसे इंग्लिश ग्रामर, और फिर रात को सोने से पहले बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड। हाँ, आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन रूल वही है। मुश्किल चीजें पहले, याद करने वाली चीजें बाद में। तो ठीक है, डेली प्लान तो बन गया। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट पर पकड़ कैसे मजबूत की जाए, मतलब थ्योरी से लेके प्रैक्टिस तक। तैयार हैं? देखिए, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ भी नहीं है। रोज 100 एमसीक्यू सॉल्व करने का टारगेट बनाइए। और हाँ, एक साथ नहीं बल्कि 25-25 सवालों के 4 छोटे-छोटे सेट्स में। और सबसे जरूरी बात, जो भी सवाल गलत हो उसे रिव्यू जरूर करें। यह समझना जरूरी है कि गलती हुई क्यों, ताकि वो दोबारा ना हो। ये स्लाइड दिखाती है कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाना, ये तो मतलब मस्ट है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं, हर जरूरी फॉर्मूला लिखते जाइए। बस इन शीट्स को रोज सुबह शाम देखते रहिए और फिर देखिए कैसे फॉर्मूला वाले सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं तैयारी के सबसे अहम हिस्से पर, माइंडसेट। देखिए, आखिरी हफ्तों में आपकी सोच और आपकी स्ट्रैटेजी ही सब कुछ तय करती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, वीकेंड्स आराम के लिए हैं या ग्रोथ के लिए? जब एग्जाम सर पर हो तो जवाब एकदम साफ है। वीकेंड्स सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि ये अपनी कमजोरियों पर काम करने का एक गोल्डन चांस है। तो आपका वीकेंड मिशन एकदम क्लियर होना चाहिए। जो टॉपिक्स पहले से आते हैं उन्हें बार बार पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी सबसे कमजोर कड़ियों को पहचानिए और उन पर सीधा अटैक कीजिए। इस टाइम का इस्तेमाल अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने के लिए कीजिए, खासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में। और ये सब कुछ अधूरा है सेल्फ एनालिसिस के बिना। इसका मतलब है खुद से मुश्किल सवाल पूछना। मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ? मेरे मार्क्स इस टॉपिक में क्यों कट रहे हैं? क्या मेरा पढ़ने का तरीका सही में काम कर रहा है? जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं होंगे, तब तक सुधार की गुंजाइश कम रहती है। और अंत में बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, टॉप रैंक कभी भी उल्टे सीधे एफर्ट्स से नहीं आती। वो आती है एक सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट और ऑर्गेनाइज्ड प्लान से। व्यवस्थित अभ्यास ही एक टॉप रैंक बनाता है।
आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये